10वीं कक्षा के लिए सेट अगस्त 2022 का एग्ज़ाम यहाँ पे विज्ञान विषय का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो CuCl2 है, यहाँ से Cu अलग हो चुका है और जो Cl2 है वो लेड के साथ यहाँ पे गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो Cu जो है और Cl2 है उनका विस्थापन हुआ है, एक यहाँ पे ये विस्थापित होकर इसके साथ लगा है। तो ये अभिक्रिया जो होगी वो होगी यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, या हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे अधातु ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो वो अधातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या इसको हम बेसिक कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्योंकि? तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब हम दिन की बात करें तो उस समय जितनी प्रकाश की किरणें हैं वो लगभग लंबवत पड़ती हैं और उस समय पे सबसे कम प्रकीर्णन होता है यहाँ पे। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश का बहुत थोड़ा भाग प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। पादप में जाइलेम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, जो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो कि आपको 1-2 वर्ड्स के अंदर ही यहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक पदार्थ X का उपयोग दीवारों की सफेदी में किया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X को पहचाने। तो देखिए यहाँ पे सब्सटेंस जो X है उसको गर्म किया जाता है, ये कहा जाता है गर्म करके प्राप्त किया जाता है चूना पत्थर को। तो उस पदार्थ का नाम यहाँ पे लिखें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि चूने के पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। और इस जो CO हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला, इसको जब पानी के अंदर घोला जाता है तो ये गर्म होता है और वहाँ पे इसको हम सफेदी के लिए उपयोग करते हैं दीवारों के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 है प्रबल क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? प्रबल क्षारीय विलयन यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच मान बहुत ज्यादा होता है और ये पूरी तरह से वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। पीएच मान बहुत ज्यादा रहेगा, आमतौर से 12 से 14 के बीच में हाई वैल्यू रहती है पीएच की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? किस लेंस की हेल्प से हम दीर्घ दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस को ठीक कर सकते हैं? तो देखिए फार साइटेडनेस जो होता है वो मेनली 2 रीजन होते हैं। या तो जो आंख का गोला है, जो नेत्रगोलक जिसको कहते हैं, उसका आकार छोटा हो जाए तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें जो भी आएंगी वो इकट्ठी होनी चाहिए थी उससे बाहर, नेत्रगोलक से बाहर जाएंगी, तो इस तरह से इसके कारण हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जो लेंस होता है फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है तो वो जो रेज ऑफ लाइट को इस बिंदु से बाहर फोकस करता है। तो कैसे किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर दें तो वो क्या करेगा, इन प्रकाश की किरणों को उससे पहले ही कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारे पास कन्वेक्स, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं उत्तल लेंस। कन्वर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न 9 और 10 में हमें जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का है। यहाँ पे क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो हार्मोन स्रावित जो करती हैं वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये होती हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद है दर्पण सूत्र या मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला सिंपल सा हमें पता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये बनता है मिरर फार्मूला। तो ये थे 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी इस सेट एग्जाम में पूछे गए। 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो होगा, आप वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं।